हेलो दोस्तों, आज ये है एमसीयू मूवीज मैराथन की 10वीं वीडियो जहां हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 10वीं मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, स्टार लॉर्ड के रोल के लिए जिन जिन फेमस एक्टर्स के नाम सामने आए थे वो थे एडी रेडमैन, ली पेस, वेस बेंटली, सुलिवन स्टेपल्टन, जेम्स मार्सडेन और जोसेफ गॉर्डन लेविट। लेकिन एंड में ये रोल क्रिस प्रैट को मिल गया था। नंबर 2, पहले डायरेक्टर जेम्स गन और खुद क्रिस प्रैट को ये नहीं लगा था कि वो स्टार लॉर्ड के रोल के लिए सही एक्टर है, पर जब जेम्स गन ने क्रिस का पहली बार ऑडिशन किया तब वो समझ गए कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट है। नंबर 3, जेल में पीटर का नाम स्टार लॉर्ड की जगह पे स्पेस लॉर्ड लिखा था और ये बात तो आप समझ ही सकते हैं कि किसी को भी मूवी में उसका सही नाम याद नहीं था। नंबर 4, ग्रूट की आवाज दी थी विन डीजल ने और उन्होंने कहा था कि ग्रूट का किरदार करने से उन्हें अपने दोस्त पॉल वॉकर की मौत का दुख भुलाने में मदद मिली। नंबर 5, विन डीजल ने रिकॉर्डिंग के टाइम सैकड़ों बार आई एम ग्रूट कहा था और अलग अलग भाषाओं में भी इसकी रिकॉर्डिंग की थी। नंबर 6, मूवी की शुरुआत में बेरिट ने जो टी शर्ट पहनी थी वो पीटर के बचपन की थी। नंबर 7, मूवी में गार्डियंस नोवेयर पे जाते हैं कलेक्टर से मिलने, और कॉमिक्स में ये उनका बेस ऑफ ऑपरेशंस यानी काम करने की जगह थी, मतलब उनका ऑफिस। नंबर 8, कॉमिक्स में जो पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम थी उसका कोई भी मेंबर इस मूवी वाली टीम में नहीं था। हालांकि उस पुरानी टीम का एक मेंबर जो था यॉन्डू हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, लेकिन इस मूवी में वो एक रेवेजर था, ना कि एक गार्डियंस की टीम का मेंबर। नंबर 9, ड्रैक्स के रोल के लिए डीसी यूनिवर्स में एक्वामैन का रोल करने वाले एक्टर जेसन मोमोआ ने भी ऑडिशन दिया था, और जो इस मूवी में कोरैथ का रोल करते हैं यानी जाइमन हॉन्स्यू, उन्होंने भी ड्रैक्स के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन ये रोल मिला था WWE के सुपरस्टार डेव बटिस्टा को। नंबर 10, ड्रैक्स के मेकअप के लिए रोज करीब 4 से 5 घंटे लगते थे और करीब इतना ही टाइम लगता था नेब्यूला के मेकअप के लिए। यहाँ तक कि नेब्यूला का रोल करने वाली एक्ट्रेस कैरन गिलन को अपने बाल भी शेव करने पड़े थे, और यॉन्डू के मेकअप में 3 घंटे और गमोरा के मेकअप में करीब 2 से 3 घंटे लगते थे। नंबर 11, मूवी में जो ऑर्ब था उसके अंदर पावर स्टोन था, एमसीयू के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक। नंबर 12, शूटिंग के दौरान क्रिस प्रैट गलती से ऑर्ब को नीचे गिरा देते हैं, जो वैसे स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन तब भी उस सीन को फाइनल मूवी में रखा गया। नंबर 13, एक सीन में ग्रूट अपनी बॉडी में से बहुत सारे फायरफ्लाइज यानी जुगनू बाहर निकालता है, लेकिन ऐसी कोई पावर कॉमिक्स में भी उसके पास नहीं थी, तभी तो ड्रैक्स उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे कर दिया। नंबर 14, ये एमसीयू के फेज 2 की चौथी मूवी थी जिसमें भी एक हाथ काटने वाला सीन था। आपको याद ही होगा वो सीन जिसमें गमोरा ग्रूट के दोनों हाथ काट देती है। नंबर 15, जिस एक्ट्रेस ने पीटर की मां का रोल किया था वो वही एक्ट्रेस थी जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में कैप्टन अमेरिका से ऑटोग्राफ लेने आती है। नंबर 16, एक रूमर ये भी था कि कैरन गिलन जो इस मूवी में नेब्यूला का रोल करती है वो पहले एंजेला, जो भी एक मार्वल सुपर हीरो कैरेक्टर है, उसका रोल करने वाली थी। नंबर 17, गैल गडोट, वो एक्ट्रेस जो डीसी यूनिवर्स में वंडर वुमन का रोल करती है, उन्हें पहले नेब्यूला के रोल के लिए कंसीडर किया गया था। नंबर 18, कलेक्टर के वहाँ काम करने वाली लड़की का नाम करीना था और कॉमिक्स में कलेक्टर की बेटी का नाम भी करीना ही था। नंबर 19, अब बात करते हैं कलेक्टर के कलेक्शन की और देखते हैं कि उसके पास क्या क्या है। सबसे पहले एक डार्क एल्फ जिन्हें हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था, एक हेलमेट जो एंटमैन के हेलमेट जैसा दिखता है, कॉस्मो द डॉग जो कॉमिक्स में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक साथी था, अवेंजर्स फिल्म में दिखाई गई चित्तौरी सेना का एक मेंबर, हावर्ड द डक जिसे आपने पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा और वो एक मार्वल कैरेक्टर भी है, एक ककून जिसमें शायद एडम वॉरलॉक है, एक ये एलियन जो शायद फ्रॉस्टेंट है जिन्हें हमने थॉर की पहली मूवी में देखा था, और हम जानते हैं कि ईथर जो एक इन्फिनिटी स्टोन है वो भी उसी के पास है। अगर आपने थॉर द डार्क वर्ल्ड का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा हो तो आपको ये पता ही होगा। नंबर 20, रेवेजर्स के कपड़ों पे जो सिंबल था वो वैसा ही सिंबल था जैसा कॉमिक्स में स्टार लॉर्ड की कॉस्ट्यूम पे होता है। नंबर 21, रॉकेट रकून का मोशन कैप्चर या बोलूं तो सेट पे उनके रोल की एक्टिंग शॉन गन ने की थी। शॉन गन ने इस मूवी में क्रैगलिन का रोल भी किया था और वो वैसे डायरेक्टर जेम्स गन के भाई भी है। नंबर 22, रॉकेट की आवाज के लिए एडम सैंडलर और जिम कैरी जैसे फेमस एक्टर्स के नाम सामने आए थे और फाइनली ब्रैडली कूपर को इस रोल के लिए चुना गया। नंबर 23, मूवी के एंड में क्रैकलिंग की बातों से हमें पता चलता है कि पीटर को पकड़ने के लिए उन्हें पीटर के फादर ने बोला था, हालांकि उन्होंने पीटर को उसके फादर का डिलीवर नहीं किया। नंबर 24, मूवी के एंड में एक सीन था जिसमें पीटर के नाना आसमान की तरफ देख रहे हैं और पीटर को मिस कर रहे हैं, लेकिन ये सीन थोड़ा ज्यादा इमोशनल था इसलिए इसे मूवी से हटा दिया गया। नंबर 25, मूवी के मिड क्रेडिट सीन में ग्रूट डांस करता है और ड्रैक्स जब उसे देखता है तब वो डर जाता है, और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि कलेक्टर का म्यूजियम तबाह हो चुका है और हावर्ड द डक उससे कुछ बातें करता है। नंबर 26, जेल में रॉकेट के साथियों में ग्रूट के अलावा एक और नाम लिखा था जो थी लाइला, जिससे कॉमिक्स में रॉकेट प्यार करता था पर मूवीज में ऐसा हो इसके चांस कम है। नंबर 27, जीना करानो जो डेडपूल में एंजल डस्ट का रोल करती है, उन्हें पहले गमोरा के रोल के लिए कंसीडर किया गया था।
नंबर 28, जेम्स गन ने एक बार कहा था कि पहली स्क्रिप्ट में एक प्लान ये भी था कि मूवी के एंड में पीटर उस बॉल में उस डॉल की जगह पे एक बॉम्ब रख देता है, जिसकी वजह से योंडो की शिप में धमाका होता है और शायद वो मर जाता है। नंबर 29, मूवी में जो जगह थी नोवेयर, वो दरअसल एक मरे हुए सेलेस्टियल का सर था और वो एलियन जो हमें कलेक्टर के म्यूजियम में दिखाते हैं वो भी एक सेलेस्टियल था। सेलेस्टियल्स दरअसल यूनिवर्स के सबसे पुराने और पावरफुल एलियंस में से एक है। नंबर 30, और स्टैनली का कैमियो तो आपने देखा ही होगा, जहां वो जेंडारटो उस लड़की से बातें कर रहे थे, पर पहले उनका कैमियो कुछ अलग था और वो पहले कलेक्टर के म्यूजियम में उसके कलेक्शन में दिखने वाले थे। और ऐसे मैंने आपको बताई मूवी के बारे में 30 नई बातें, और ऐसे हमने पूरी कर ली है MCU मूवीज मैराथन की 10 वीडियोस। तो आप उन सारी वीडियोस को फिर से जाके देख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। I am Groot.